गुड इवनिंग क्लास। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ ब्लड। क्या है बेटा? इट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। दिस इज़ योर टुडे टॉपिक। आइए इसके पढ़ते हैं। बेटा इसमें आपके 10 टॉपिक्स आ रहे हैं जो फंक्शन ऑफ ब्लड बता रहे हैं कि इसके क्या क्या इसके अंदर है। नंबर फर्स्ट पे आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 पर आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि फूड का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है। केमिकल कोऑर्डिनेंस, कि इसमें हार्मोन्स एंजाइम्स का सिक्रीशन किस प्रकार होता है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, कि पीएच को कैसे बैलेंस रखा जाता है। वाटर बैलेंस, कि वाटर टिश्यू से ब्लड में या ब्लड से टिश्यू में किस तरह से उसको मेंटेन किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स हैं वो बॉडी को किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। डिफेंस अगेन डिजीज, डिजीज के प्रति जो हमारी ब्लड के अंदर सेल्स हैं, कैसे वाइट ब्लड सेल्स वगैरह ये हमारी डिजीज को कंट्रोल करती हैं, डिजीज़ के खिलाफ लड़ती हैं। बैक्टीरिया, फंगस, एंगल्स, आपके वायरस वगैरह को किस तरह से ये इनके खिलाफ डिफेंस करती हैं। ओके बेटा। अगला आपका आता है हीलिंग ऑफ वुंड, प्लेटलेट्स किस तरह से हमारे ब्लड के अंदर जब हमें चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, कोई आप पता चला किसी का पूरा हाथ कट गया तो उसको प्लेटलेट्स आकर रोक देंगे, नहीं, फिर उसके लिए पट्टी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, बैंडेज यूज करनी पड़ेंगी, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हीलिंग ऑफ वुंड भी पढ़ेंगे कि कैसे प्लेटलेट्स थक्का बनाने का, क्लोटिंग का काम करती हैं। होम्योस्टेटिस, होम्यो मतलब हमारा कोई भी चीज़, मतलब कि बेटा जैसे कि कांस्टेंट रखना उसको चीज़, किसी के अंदर किसी चीज़ को ब्लड की मात्रा को किस तरह से मेंटेन करने रखना, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि साल्ट और एल्कलाइन साल्ट ये सब चीज़ें कैसे हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट प्रिवेंट ब्लड लॉसेज, कि ब्लड का लॉस ना हो शरीर से किसी चोट लगने के कारण, वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम इन टॉपिकों के बारे में करेंगे। आई थिंक आपको एक आउट ऑफ व्यू इससे मिल गया होगा। चलिए आगे के भी वीडियो पर देखते हैं क्या है इसके अंदर। चलिए बेटा अब हम आपको पढ़ाते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, कि फंक्शंस ऑफ ब्लड में क्या चीज़ है। पहला आपका टॉपिक आता है ब्लड परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दीज आर फॉलोइंग्स। तो टॉपिक के अनुसार पहला आपका हमारा पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट किस तरह से इनका परिवहन होता है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजन कहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है लंग्स से, हमारे फेफड़ों से, टू द टिश्यूज, ऊतकों में। और CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, और CO2 कहाँ से होती है, टिश्यू से लंग्स में। ये अल्टरनेट प्रोसीजर बार बार होती रहती है, ठीक है। एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर द ब्लड थ्रू लंग्स, ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में एंटर करती है। एंड CO2 एलिमिनेट फ्रॉम ब्लड, CO2 ब्लड की सहायता से थ्रू लंग्स, लंग के द्वारा बाहर निकल जाता है। डेट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। अगला आपका टॉपिक आ रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि भोजन किस माध्यम से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। फूड कैरीज सोल्यूबल एक सेकेंड। अगला हमारा टॉपिक जो आता है बेटा, मतलब सॉरी, इसके बाद में क्या है कि ये जो है ब्लड कैरीज सोल्यूबल फूड प्रोडक्ट्स, ब्लड क्या करता है, कैरी करके ले जाता है सोल्यूबल फूड प्रोडक्ट, जो कि ब्लड उसमें ब्लड के अंदर घुले हुए होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन से एसाइमिलेट होकर हमारे ब्लड के अंदर आके घुल जाते हैं। फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू होल बॉडी, और इंटेस्टाइन के माध्यम से ब्लड से पूरे शरीर में
इंटेस्टाइन से ब्लड में जाते हैं, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में भोजन पहुंच जाता है, फिर वो भोजन से एनर्जी का रिलीज होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे है इसमें द फूड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। जो फूड प्रोडक्ट्स है ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड आर कौन कौन से हैं फूड प्रोडक्ट? नंबर 1 ग्लूकोज की बात करें, अमीनो एसिड की बात करें, फैटी एसिड की बात करें, विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स और वाटर की बात करें, दीज ऑल आर फूड प्रोडक्ट्स। कौन कौन हो गए बेटा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, दोज आर द फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे है हमारा तीसरा है हमारे पास, तीसरा हमारा आता है बेटा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास से क्या है देखते हैं। ब्लड एक्ट एज कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी बाय ट्रांसपोर्ट। क्या करता है, तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, केमिकल डिफरेंसेस हैं, इनको क्या करता है ये, इनको बॉडी के माध्यम से इनका कोऑर्डिनेशन कि कहाँ किस हॉर्मोन्स को, किस अंग को हमें कितना मटेरियल में क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से ये प्रोवाइड कराता है कि हमारा पैनक्रियाज है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रिनलिन जैसे सिक्रीट करती है। इस तरह तरह से हम इसको देखते हैं। नाउ आगे है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस हार्मोन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है आपको पता ही है सारी कितनी होती हैं, वो सब क्या करती है 9 से 10 जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। विच आर जो क्या है, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन। जो ब्लड के थ्रू विभिन्न विभिन्न भागों में ऑर्गन्स में पहुँचाया जाता है, तरह विभिन्न ऑर्गन्स में, ठीक है, हमारे ब्लड के माध्यम से। इट इज नोन एज केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्मोन। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाता है हार्मोन्स का। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बेटा हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ पीएच। पीएच को हम कैसे मेंटेनेंस करते हैं बेटा, देखें द प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें जो प्रोटीन होती है, ठीक है, एक्ट्स एज बफर सिस्टम, वो एक बफर सिस्टम बना लेता है। एंड इट प्रिवेंट्स एंड चेंज, ये रोकता है बदलने से, ठीक है, इन पीएच ऑफ ब्लड। ये पीएच का जो वॉल्यूम है, जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है। ब्लड का जो पीएच है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, उसको चेंज नहीं होने देता, जो बफर सोल्यूशन प्रोटीन का तो होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ एम्फोटेरिक AMPHO। बेटा स्पेलिंग सही करना, AMPHO एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। ये कैसी प्रॉपर्टी है, प्रोटीन की एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। तो बेटा हम एक बार इसको एम्फोटेरिक को समझ लेते हैं, आपको समझा देते हैं कि एम्फोटेरिक एक वर्ड आया है कि एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी या एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, किस प्रोटीन का या अमीनो एसिड का। ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं। एम्फोटेरिक जो नेचर है बेटा वो क्या है कि लाइक अमीनो एसिड द प्रोटीन आर, कि इसमें क्या है कि अमीनो एसिड या प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक। इनका नेचर क्या होता है, जैसे एम्फीबियंस जो जल में भी रह लेते थल में भी, ऐसी एम्फोटेरिक कहा गया है इसको, एम्फोटेरिक। ठीक है, कि दे एक्ट एज एसिड एंड एल्केलाइंस बोथ, मतलब अम्ल और क्षार दोनों का नेचर इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, दीज माइग्रेट्स, क्या माइग्रेट करता है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से, एंड डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द नेट चार्ज पजेस्ड बाय द मोलिक्यूल्स। दरअसल जो मोलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर नेट चार्ज होता है उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट करते रहते हैं। कैसे कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है, सोडियम पॉजिटिव की ज़रूरत है तो सोडियम जाएगा, कैल्शियम की ज़रूरत है तो कैल्शियम जाएगा, ठीक है ना। पोटेशियम की ज़रूरत है, जैसे सोडियम पोटेशियम साल्ट, ये बॉन्ड है, ये इस तरह से ये क्या है ब्रिज बनते हैं, सोडियम पोटेशियम साल्ट ब्रिज वगैरह, इस तरह से इनको मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है। द नेट चार्ज इन्फ्लुएंस बाय द पीएच वैल्यू, और यदि इसके चार्ज में थोड़ी सी भी डिफ्रेंशिएशन आता है तो क्या होता है, ब्लड का पीएच जो होगा वो
बदल जाएगा और इसके बदलने से हमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके साल्ट को मेंटेन करते हैं कि जब वाटर की ज़रूरत है तो वहाँ वाटर आ जाएगा टिश्यूज़ के अंदर, ब्लड के अंदर अगर यहाँ ब्लड के अंदर वाटर की कमी है तो वाटर आ जाएगा, वहाँ किस सोडियम या साल्ट्स की कमी है तो वो उसके साथ में वो साल्ट्स भी अपना वहाँ पर पहुँच जाएंगे। डेट इज़ द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स किसके अंदर है? प्लाज्मा के अंदर है, जो कि क्या बनाता है? बफर बनाता है। डेट अंडरस्टैंड? क्लियर पॉइंट? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है बेटा वाटर वैलेंस, कि वाटर का वैलेंस कैसे होता है इसके अंदर। ब्लड मेंटेन्स वाटर वैलेंस टू अ कांस्टेंट लेवल। ये हमेशा उसके वाटर लेवल को नियत रखता है, वाटर का जो लेवल होता है उसको नियत रखता है। कैसे रखता है देखें इसको, लेवल थ्रू एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जब ब्लड में कमी होती है वाटर को तो टिश्यू से ले लिया जाता है, जब टिश्यू में कमी होती है तो ब्लड से टिश्यू में पहुंचा दिया जाता है। इसलिए वाटर का जो मेंटेनेंस है वो बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। ओके बेटा, ठीक। अगला हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, की हीट ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। ठीक है, चलिए। द ब्लड अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट, ये भी सब ब्लड के माध्यम से होता है, फ्रॉम डीपर बॉडी ऑर्गन्स टू सरफेस ऑफ बॉडी। हमारे अंदर जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमने खाना खाया उसका पाचन हुआ, पाचन के बाद में एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, वो एनर्जी का फॉर्मेशन ब्लड के माध्यम से, ऑर्गन्स के माध्यम से क्या हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तभी तो 98.67 इसको माना जाता है, 98.7 जो भी होता है, ठीक है, 98.7, तो उसमें हमारा ये मेंटेन रखता है। यदि इससे थोड़ा सा भी अप और डाउन हो, ठीक है, 2-3 डिग्री में भी अगर ये नीचे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि ये पॉइंटों में भी गिर जाए 0.04, 0 ये तो हमारा शरीर में क्या होता है, एकदम से टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। अगर ऊपर हो जाए तो बुखार इतना ज़्यादा आ जाता है कि उससे बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि वो नीचे गिर जाए तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तब भी चांस फेलियर्स के हो जाते हैं। तेज जाए तो हमारा ब्रेन हेमरेज होने का खतरा, नसें फटने का खतरा रहता है अगर यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है कि दस ब्लड मेक्स कांस्टेंट द लेवल ऑफ हीट। तो ब्लड क्या करता है, जो हीट के लेवल को कांस्टेंट रखता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। कैसे ये डिफेंस करता है, बचाव करता है बीमारियों से। ठीक है, देखते ब्लड कंटेन सेल्स लाइक WBC which have property of phagocytis जो कि उनको ख़त्म करने की क्षमता रखती है। सेल ईटिंग फिनोमिनन, कि उन सेल्स को जो कि हमें अंदर किस तरह की भी आपकी गंदगी प्रोवाइड करती हैं, कोई ऐसी या उसमें हमें डिजीज़ है, कोई बैक्टीरिया वायरस है, तो उनको जो सेल वहाँ पर डिस्ट्रॉय होगी। जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है बेटा, लाइसोसोम टाइप का एक होता है जो फैगोसाइट का काम करता है। सारे भी इनको उसके अंदर 24 टाइप्स के एंजाइम होते हैं जो किसी भी तरह को अंदर इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, एंड हैव स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह की उसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमता, एक पावर होती है जो कि इस तरह का उत्पादन करता है। ऑफ एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडीज को रखता है, उत्पादन करता है। विच किल्स डिजीज, जो कि डिजीज को, बीमारियों के खिलाफ रहता है, उनको किल्स करता है। प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड वायरस, जो कि बैक्टीरिया वायरस के थ्रू फैलती हैं। ठीक, 10 ब्लड प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। इस तरह से क्या होता है, ब्लड हमारे डिजीज़ के खिलाफ लड़ता है, उनसे हमारा बचाव करता है। उसमें जो हमारी पावर है, ये क्षमता होती है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक देखते हैं हमारे पास क्या है, डेट इज हीलिंग ऑफ वुंड। तो हीलिंग ऑफ वुंड क्या है बेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लड रिपेयर्स द वुंड को रिपेयर्स करता है, एंड ओवरकम इंजरी ऑफ बॉडी, और इंजरी को हील करता है। ब्लड परफॉर्म क्लॉटिंग एट कटेड सरफेस, अगर यदि कहीं
कट लग जाए तो उससे क्या करेगा, कटिंग सरफेस पे कट लग जाए तो उसको क्लोटिंग करता है, जमाव करता है। एंड हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड, और जो चोट लग जाती है उसको भरने का, घाव को भरने का कार्य करता है। ठीक है बेटा, किसके माध्यम से, प्लेटलेट्स के माध्यम से हमारी क्लोटिंग होती है, ये सबको पता है। अगला आता है हमारा होम्योस्टेसिस, कि होम्योस्टेसिस क्या है हमारे पास। ठीक है बेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो होम्योस्टेसिस में पढ़ते हैं बेटा। होम्यो मतलब सम, और कांस्टेंट मतलब, और स्टेटिस मतलब आपका कंडीशन, कि ऐसी कंडीशन को आपको क्या करना है, नियत बनाए रखना है। कुछ चीज़ों को कैसे रखते हैं, टू मेंटेन कांस्टेंट द इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदर के जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखना है। ऑफ द एनिमल बॉडी, जो एनिमल बॉडी है उसके जो अंदर का स्ट्रक्चर है मेंटेन, उसको सबको मेंटेन करके रखना है। विच हेल्प्स इन द बेटर सर्वाइवल, जो कि हमें अच्छी तरह से जीने में मदद करती है। नोन एज होम्योस्टेटिस। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ होम्योस्टेटिस इज डन बाय ब्लड, और ये कार्य भी कोई कौन करता है, ब्लड के द्वारा ही संभव हो सकता है। ठीक है, ब्लड के द्वारा ही होता है। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। आपका लास्ट टॉपिक है बेटा प्रिवेंट ब्लड लॉस। 10वें नंबर का आपका टॉपिक आ गया कि ब्लड को कैसे लॉस होने से हो जाए। ब्लड हैज़ प्रॉपर्टी टू मेक अ क्लॉट जेल फॉर्मेशन ऑफ इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये जेल फॉर्मेशन बनाता है प्लेटलेट्स के माध्यम से। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है उसको ब्लड को क्लॉट करने की, इट इज़ नोन एज ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन। ठीक है, रक्त का जमना या रक्त का थक्का जमना। इट प्रिवेंट्स एक्सेज लॉस ऑफ ब्लड फ्लो, अधिक मात्रा में ब्लड निकल जाएगा तो उससे क्या होगा, हमें फिर व्यक्ति की मौत तक हो सकती है, उस एनिमल्स की, उसकी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो इसलिए इसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। जो ये था बेटा आपका फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के कितने सारे कार्य थे, और भी कई सारे होते हैं, हमने यहाँ 10 मेंशन किए हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी आती है तो बेटा वो पूछ सकता है। ठीक है, ओके, थैंक्स बेटा।